कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बिहार स्पेशल के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है बिहार के खनिज संसाधन के वितरण एवं इनके महत्व की चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, खनिज होता क्या है सबसे पहले वो समझेंगे और खनिज का क्या महत्व है। तो आप इतना समझिए स्टूडेंट्स, किसी भी राज्य या किसी भी देश के विकास में खनिज संसाधन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो भी बुनियादी स्ट्रक्चर होता है वो खनिज के माध्यम से ही तैयार किए जाते हैं। खनिज जैसे हम कोयला लेते हैं, लोहा लेते हैं, अगर कोयला नहीं होगा तो बिजली तैयार करना उस क्षेत्र में संभव नहीं होगा, या लौह उद्योग नहीं चल सकता है, क्योंकि कोयला और लोहा एक ही तरह। जब लोहा होगा तो उसके निष्कर्षण के लिए कोयला भारी मात्रा में वहाँ पे आवश्यकता होगी ही होगी। तो इसके लिए सभी जो जितने भी खनिज हैं तो वो किसी भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि बिजली और जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने में कोयला और लोहा का ज़रूरत होता है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे सीमेंट है, उससे हम घर बनाते हैं, तो वो भी बुनियादी स्ट्रक्चर में आता है कि हम किसी भी राज्य का जो स्ट्रक्चर है कि निर्माण की प्रक्रिया है तो उसमें खनिज संपदा का योगदान होता है। ठीक है, बिना खनिज के कोई भी राज्य जो है विकसित अवस्था में नहीं जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार की स्थिति खनिज में। अगर हम बिहार की स्थिति को देखें तो बिहार जब झारखंड अलग राज्य नहीं था, यानी पुनर्गठन के पूर्व बिहार में खनिज संपदा का भंडार था। यानी यहाँ इतने खनिज थे कि यहीं के खनिज से पूरा भारत में बुनियादी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। पूरे भारत में झारखंड से अब उस समय का बिहार से कोयला और लौह इस्पात के माध्यम से कल कारखाने खुले, लेकिन बिहार उस समय भी विकसित नहीं हो पाया। इसके पीछे जो है केंद्र भी कई कारणों से जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र ने जो बहुत सारा नियम बनाया था वो बिहार के लिए हित में नहीं था। जैसे रेलवे का जो है भाड़ा में समानीकरण था, यानी अगर आप रांची से धनबाद कोयला को ले जाते हैं या धनबाद से रांची, तो जितना रुपया लगेगा उतना ही रुपया में जो है रेलवे धनबाद से उस कोयले को जो है महाराष्ट्र भी पहुंचाती थी। यानी रेलवे का जो समानीकरण भाड़ा था खनिज के लिए, ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार था, जिस कारण से जो है यहाँ के खनिज से पूरे राज्य तो विकास कर लिए, लेकिन बिहार पिछड़ा ही रह गया। तो चलिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जिस कारण से बिहार पिछड़ा रहा है खनिज होते हुए भी अभी। और अब तो पुनर्गठन के बाद तो बिहार के पास खनिज ना के बराबर है, बहुत ही कम मात्रा में है। अगर 100% था पहले, तो 96% झारखंड चले गए हैं, 4% ही मात्र जो है बिहार में, लगभग 4% के आसपास ही बिहार में खनिज संपदा बच गई है, यानी बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं इस पॉइंट्स को। खनिज होता क्या है उसको हम देखते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ है। क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक एवं आणविक संरचना होता है। इसका संरचना क्या होता है? एक निश्चित होता है, और जिसका निर्माण अजैव प्रक्रमों से होता है, यानी फिजिकल घटना से होता है, भौतिक घटना से, यानी जीवों के द्वारा ये निर्माण नहीं होता है, बल्कि ये भौतिक क्रियाएं होती है, उससे निर्माण होता है। खनिज की आर्थिक परिभाषा के अनुरूप इसे प्राकृतिक रूप से उपस्थित पदार्थ की पहचान दी जा सकती है जिसका आर्थिक मूल्य होता है, तथा आर्थिक लाभ के लिए जिसका दोहन और प्रक्रमण एवं उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका मेन रूप से आर्थिक लाभ के लिए कोई भी राज्य इसका उपयोग करता है, इससे आर्थिक लाभ होता है। बिहार के प्रादेशिक संदर्भ में खनिज संसाधन का ऐतिहासिक महत्व रहा है। ठीक है, बिहार शुरुआत से तो खनिज संपदा से भरा पूरा था, तो इसलिए इसका महत्व बिहार में बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अब देखिए क्या है, पुनर्गठन जो 2000 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ बिहार से, पुनर्गठन के पूर्व बिहार खनिज के विकास का आकर्षक देश रहा या प्रदेश रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत
भारत में प्रादेशिक स्तर पर औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का संसाधन तथा रचना गतिशील हुआ। समकालीन प्रादेशिक विकास की दिशा तथा निश्चित रूप से खनिज संपदा के भंडार तथा उत्खनन पर आधारित है। ठीक है, यानी फिर से इस लाइन को फिर से पढ़िए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में प्रादेशिक स्तर पर औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का संसाधन तथा रचना गतिशील हुआ है। यानी जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद ही खनिज के संसाधन का जो उपयोग होना देश में स्टार्ट हुआ है। समकालीन प्रादेशिक विकास की दशा तथा निश्चित रूप से खनिज संपदा के भंडार तथा उत्खनन पर आधारित है। ठीक है, बिहार राज्य के संदर्भ में यह सत्य है, बिहार की संरचना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, तो बिहार की जो संरचना है वो खास करके जो यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से ही बिहार का निर्माण हुआ है। अगर आप देखें तो पूरा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है। खनिजों की प्राप्ति दशा एवं इनकी निर्माण विधि तात्विक मिश्रण निर्माण कालावधि के अनुरूप विकसित होती है। ठीक है, खनिज का जो विकास होता है वो फिजिकल भौतिक क्रियाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण धीरे धीरे जो है समय अंतराल में कालावधि के अनुरूप में विकसित होता है। जैसे कोयला है, कोयला कैसे बना? तो कोयला बनने के लिए क्या हुआ होगा कि कभी जो है बड़े बड़े पेड़ पौधे लंबे और हुआ करते थे, एक युग था, उसमें एकाएक कभी घटना घटी, वे सब पृथ्वी के नीचे दब गए, तो धीरे धीरे वहीं से कोयला बना। जो जीव जंतु या जो भी सड़ गल गए उन्हीं से पेट्रोलियम बना है, फिर कोयला का ही रूपांतरण होकर हीरा बनता है। तो इस प्रकार से हम ये कालांतर में ही खनिज का निर्माण बहुत समय अंतराल में होता है। ठीक है, अब चर्चा करेंगे खनिज भंडार एवं क्षेत्रीय प्रारूप की। ठीक है, अब देखिए बिहार को हम दो भाग में बांटते हैं स्पष्ट रूप से, एक अविभाजित बिहार और दूसरा जो है आज का बिहार। तो आज का जो बिहार है वो मैदानी बिहार है। आज का बिहार क्या है? अगर हम बिहार का मैप बना दे आपको तो इस प्रकार से बिहार का मैप बनता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इधर ये झारखंड हो गया, तो ये जो क्षेत्र है ये मैदानी भाग है। तो वो आज का यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पे आपका झारखंड हो गया, ये पूरा बिहार हो गया और ये झारखंड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा मैदानी भाग जो है बिहार के हाथ आ गया और जो पठारी भाग था वो झारखंड चला गया। और पठारी भाग में ही छोटा नागपुर के पठार में ही सारे खनिज संपदा सुरक्षित हैं या वहीं पर हैं। पठारी बिहार वन उत्खनन एवं उद्योग की पहचान जो कि आज का झारखंड है। यानी पूर्व जो बिहार था पहले झारखंड के अलग होने से पहले, तो वहाँ पे पूरे हर एक चीज़ यहाँ पे जो है कृषि के साथ साथ पठारी भाग भी थे तो खनिज था, लेकिन अभी वर्तमान में वो झारखंड में चला गया। इस कारण से अब विपन्नता बिहार में खनिज के मामले में विपन्नता है। ठीक है, संपन्नता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तव में झारखंड खनिज संसाधन के लिए संपन्नता का प्रतीक है जबकि बिहार विपन्नता का। ठीक है, वैसे बिहार पूर्णतः खनिज विहीन भी नहीं है। अगर हम देखेंगे तो पूरा बिहार जो है खनिज ऐसा नहीं है कि एकदम खनिज है ही नहीं, 4% खनिज है यहाँ पर भी। क्योंकि राज्य की भू संरचनात्मक विशेषताओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुरूप किसी न किसी रूप में तथा कुछ न कुछ मात्रा में विभिन्न किस्मों के खनिज उपलब्ध हैं, किंतु खनिज संसाधन की संपन्नता का तात्पर्य धात्विक खनिज की उपलब्धता से माना जाता है, जो कि लौह एवं अलोह वर्ग में आते हैं। इस मापदंड पर निश्चय ही बिहार विपन्न है। जो मेन रूप से अगर हम खनिज को देखते हैं तो लौह और लौह जो वर्ग आता है, कोयला लोहा, वो आता है। उस मामले में जो है बिहार बहुत पिछड़ा है, नहीं के बराबर है, यहाँ पे विपन्न है। बिहार में खनिजों के भंडार से संबंधित क्षेत्रीय प्रारूप के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्यों में खनिजों की रक्षित राशि बहुत ही कम निम्न मात्रा में है। खनिजों का क्षेत्रीय भंडारण स्थानीय तथा संकेंद्रित है
और दक्षिणी बिहार के सीमा अंतर्गत झारखंड से जो संलग्न जो क्षेत्र हैं वहीं पे खनिज भंडार सीमित हैं। उत्तर बिहार तथा मध्य बिहार में थोड़ा बहुत सोरा तथा सोडियम साल्ट जैसे खनिज की प्राप्ति होती है। मात्र जो है मैदानी भाग में जो है उत्तर बिहार में सोरा और सोडियम साल्ट की प्राप्ति होती है। बाकी जो अभी भी झारखंड से सटे हुए जो पठारी भाग हैं बिहार के, उसी में थोड़ा बहुत खनिज संपदा प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से खनिज और किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक तरफ आपका खनिज है, दूसरी तरफ उसके संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है। अब है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ पर है बिहार में? खास करके तो रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? रोहतास और कैमूर में। तो अब देखिए चूना पत्थर होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। चूना पत्थर एक प्रकार का खनिज है जो कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और यह जो खनिज है इसके माध्यम से जो है बहुत सारे सामग्री जैसे सीमेंट, ठीक है, चीनी, रसायन, कागज और वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे चीनी में, तो इसी से जो है चीनी जो गुड़ है उसको साफ किया जाता है चूना से। उसके बाद रासायनिक में प्रयोग किया जाता है, और कागज उद्योग में चूना का बहुत ज़्यादा मात्रा में, और सीमेंट में सबसे ज़्यादा सीमेंट जो है चूना पत्थर से ही बनाए जाते हैं। और यह बिहार में खास करके कैमूर का पठारी भाग और रोहतास में मिलता है। ठीक है। रोहतास है उसी का एक जगह है चुनाइट्टन, रामडिहरा, बौलिया, बंजारी और दुमरखा में यह उत्खनित होता है। तो चूना पत्थर आप समझ गए होंगे। ठीक है। और यह सीमेंट और लौह इस्पात उद्योग के लिए भी आवश्यक कच्चा माल है, और चीनी को साफ करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डोलोमाइट पे। डोलोमाइट, तो डोलोमाइट भी एक प्रकार का खनिज है। ठीक है। और यह मैग्नीशियम अयस्क है। यह क्या है? एक प्रकार का मैग्नीशियम अयस्क है। ठीक है। याद रखेंगे, पूछ सकता है इनमें से कौन सा खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है, अयस्क है। तो ये मैग्नीशियम अयस्क है डोलोमाइट, और इसका प्रयोग जो है खास करके धमन भट्टियों और जो रिफैक्ट्री उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और यह खास करके कहाँ पाया जाता है आपका? तो रोहतास में ही पाया जाता है। आप देखेंगे बिहार के मैप में जो रोहतास है वो इस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। तो ये सब जो झारखंड का सटा क्षेत्र है, रोहतास, गया, मुंगेर, जमुई, तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है खनिज संपदा मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है फेल्सपार। कौन सा है? फेल्सपार। तो यह क्या है कि पेगमाइट में क्वार्ट्ज के साथ पाया जाता है। यह जो है फेल्सपार पेगमाइट में क्वार्ट्ज के साथ पाया जाता है, और इसका प्रमुख जो उपयोग होता है वो सीसा मैन्युफैक्चरिंग में होता है। जहाँ सीसा बनता है वहाँ पे होता है, और यह सबसे ज़्यादा मात्रा में मुंगेर जिला में पाया जाता है। गया, मुंगेर में फेल्सपार पाया जाता है। सीसा उद्योग याद रखेंगे, यह सीसा उद्योग में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फेल्सपार का होता है। अब आते हैं पायराइट का। ठीक है। देखिए पायराइट जो होता है वो गंधक का एक प्रमुख अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? गंधक का एक प्रमुख अयस्क होता है। इसका प्रयोग जो होता है मेन रूप से जो है रेयॉन बनाने में, कठोर रबर जो होता है, रबर को कठोर करने में, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो गंधक है तो इसका प्रयोग होगा ही रबर कठोर करने में। ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम शोधन में भी गंधक का प्रयोग, पायराइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रमुख जो स्थल है जहाँ यह पाया जाता है वो है रोहतास का अमझौर और बंजारी। ये याद रखना है, रोहतास का अमझौर और बंजारी। ठीक है। अब आते हैं अबरक। अबरक के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये एक हल्का खनिज है, और यह आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में जो है परत के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग खास करके क्या? विद्युत के कुचालक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है कि यह विद्युत का कुचालक होता है और जो है टेम्परेचर का अच्छा सुचालक होता है। इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है? आयरन में होता है। ठीक है। तो ये अबरक जो है विद्युत का कुचालक है, जिसके कारण इसका प्रयोग जो है बिजली उपकरण, कंप्यूटर, वायुयान और वायरलेस उद्योग में किया जाता है। ठीक है। तो विद्युत का कुचालक के रूप में अबरक का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है।
गया, नवादा, मुंगेर, जमुई में इसका जो है एक लंबा सा क्षेत्र है, उसमें यह पाया जाता है। अब बात करते हैं टीन की। तो टीन जो है कैसीटेराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। याद रखना है आपको, कैसीटेराइट नामक खनिज से टीन प्राप्त होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और यह मेन रूप से गया में ही टीन का, बिहार में एकमात्र जिला है जहां टीन का भंडार है, वो गया है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, टीन। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज मुख्य रूप से जो है आपका मुंगेर और गया में पाया जाता है। बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट का एक प्रमुख क्षेत्र जो है वो बिहार में एकमात्र है, वो है आपका प्रमुख मुंगेर है। लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में जो है बॉक्साइट का ही एक अलग लेटेराइट के साथ यह जो है रोहतास में भी पाया जाता है। ठीक है, रोहतास के बंजारी में बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम जो है प्राप्त निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। उसके बाद है खनिज तेल। खनिज तेल का बहुत कम मात्रा में ही मिलता है, लेकिन मुंगेर, रोहतास और राजगीर के क्षेत्रों में खनिज तेल पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी, व्हाइट कलर का एक चट्टान से यह प्राप्त मिट्टी होती है। खास करके इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तथा बहुत सारे बर्तन मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें इसका चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसका प्रयोग खास करके जो है विद्युत सामग्री जो बनाए जाते हैं, क्योंकि यह भी अच्छा एक कुचालक होता है विद्युत का, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस का जो प्रमुख क्षेत्र है बिहार में, वो कह लीजिए तो मुंगेर है। इसका प्रयोग जो है, इसमें क्या होता है कि आग का प्रभाव बहुत ही कम होता है, इसलिए एस्बेस्टस में एक प्रकार का यह रेशेदार खनिज होता है, जिस कारण से जो है इसका प्रयोग जो है लचीलेपन एवं अग्नि तथा विद्युत प्रतिरोधक के लिए किया जाता है। इसमें यह गुण भी होता है क्योंकि ये इसमें चिमरेपन और लचीलापन होता है। ठीक है, और यह खनिज जो है एक रेशे के तरह होता है। ठीक है, और इसमें जो है मैग्नीशियम सिलिका और जल को मिला करके इसे बनाया जाता है। और यह जो है गर्मी के मौसम में ये तपता नहीं है, और इस पे जो है आग का असर, यानी अगर हम इस खनिज से बने कपड़े को पहनकर आग में भी जाएं तो इस पे कोई असर नहीं होता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है बहुत जगह पे किया जाता है। बॉयलर और इंजन आदि को ढकने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि एरोप्लेन या बस में भी इसका जो है चादर बिछा रहता है। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर का जो है इंजन से जो है टेम्परेचर जो है बस के अन्य भाग में नहीं जाए। तो बहुत बात है, इसका प्रयोग मेन रूप से टेम्परेचर को जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोकने में एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और इसमें सीमेंट मिलाकर खपरेल, टीन व छत पाटने के तख्ते, चादर आदि निर्मित किए जाते हैं। तो इसका जो निर्माण जो होता है वह छत के चादर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब है लिथियम। लिथियम गया में पाया जाता है, एकमात्र जगह है लिथियम जो कि गया में। उसके बाद कांच भागलपुर में। कांच याद रखना है आपका, भागलपुर में कांच की चूड़ियाँ, कांच का निर्माण होता है। सोना का एक प्रमुख क्षेत्र है जमुई, पश्चिम चंपारण, बिहार में। सोरा यह मैदानी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक अच्छा खनिज है, और यह खास करके जब ब्रिटिश शासन था बिहार में तो सोरा उत्पादन किया जाता था। एक नोनिया जाति के लोग होते हैं, नोनिया, उन्हीं के माध्यम से सोरा का उत्पादन किया जाता था। और इसका प्रयोग जो है खास करके बारूद में किया जाता है। बम बारूद बनाने में जो है सोरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें जो है मेन रूप से सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम रहता है। सोरा में क्या रहता है? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम। ठीक है,
जिस कारण से इसका प्रयोग जो है बारूद बनाने में, ठीक है, और कांच तथा इस्पात को मुलायम बनाने में तथा दिया सलाई पटाखे तथा खाद बनाने में, क्योंकि पोटेशियम का प्रयोग खाद में भी होता है तो वहाँ पे होता था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण था। अब गंधक है, तो गंधक रोहतास, फायर मुंगेर भागलपुर, ये भी है। अग्नि के जो टेम्परेचर जो आग है उसको रोकने के लिए फायर क्ले का प्रयोग किया जाता है, खास करके बर्तनों में फायर क्ले का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम आप जानते ही होंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख खनिज है और इसका एकमात्र जिला जो है बिहार में वो गया है। क्वार्ट्ज का प्रयोग जो है क्वार्ट्ज जो संसाधन है बिहार में वह जमुई में पाया जाता है। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जमुई के साथ साथ कह सकते हैं कि मुंगेर का जो खड़गपुर की पहाड़ी है उसमें भी यह खनिज, या कर लीजिए जमालपुर के क्षेत्र में भी यह खनिज पाया जाता है। इस खनिज का मेन रूप से जो प्रयोग होता है भवन सामग्री को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज का, ठीक है। तो ये याद रखना है, जमुई और क्वार्ट्ज जो है आपका मुंगेर का जमालपुर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे खनिज जो बिहार में पाए जाते हैं उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। तो थोड़ा बहुत एक बार दो बार आपको देख लेना है। उसके बाद है बिहार राज्य देश में पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। जो प्रमुख तथ्य है उसमें हम देखेंगे कि पाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है पूरे भारत में, वो है बिहार। क्वार्ट्जाइट मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ी, अभी मैंने बताया था जमालपुर खड़गपुर की पहाड़ी में भी क्वार्ट्जाइट का प्रयोग क्वार्ट्जाइट पाया जाता है। बिहार के नवादा जमुई जिले में अबरक की 145 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी पेटी पाई जाती है। तो नवादा और जमुई के क्षेत्र में अबरक पाया जाता है। एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रिश्तेदार खनिज है जो धारवार क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर पाइराइट्स का खनन रोहतास जिले के जो पाइराइट्स हैं उसका रोहतास जिले के अमझौर नामक स्थान पर होता है और इससे गंधक के अम्ल भी तैयार किए जाते हैं। गैलेना लेड धातु का प्रमुख अयस्क है गैलेना, और इसके निक्षेप जो है मेन रूप से बिहार में बांका जिला में होता है, ठीक है। अब है चीनी मिट्टी, फेल्सपार के विघटन से प्राप्त होने वाली उजली मिट्टी। फेल्सपार से क्या होता है कि आपका चीनी मिट्टी भी प्राप्त होता है और यह खनिज भागलपुर और मुंगेर जिला में प्राप्त होता है। टीन जो है कैसिटोराइट, अभी मैंने बताया था कैसिटेराइट नामक खनिज से टीन निकलता है और उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका किया जाता है। अब हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का एक सेट करेंगे और आप बनाएंगे, देखेंगे कि आपसे कितना बन रहा है। पॉज करके वीडियो भी कर सकते हैं। अब है देखिए, अगर एक और सूचना, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप क्लिक करें और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल चाहिए जो भी टॉपिक है उसका, तो आपको वहीं से आपको सारा अवेलेबल होगा, ठीक है। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? तो मैंने बार बार बताया अभी, रोहतास में जो है अमझौर है 81। उसके बाद है बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में चीनी मिट्टी जो पाया जाता है वो मेन रूप से आपका मुंगेर भागलपुर के क्षेत्र में है, बांका में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आपका डी, यानी इनमें सभी जगह। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है तो कैमूर की पहाड़ी में और सोन घाटी के पश्चिम में यानी रोहतास के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दोनों उपरोक्त दोनों जगह हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि सोन की घाटी के पश्चिम में ही रोहतास है और रोहतास क्षेत्र में भी पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, चूना पत्थर जो बिहार में रोहतासगढ़, डेहरी ऑन सोन, उपरोक्त दोनों। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डेहरी ऑन सोन और बिहार रोहतास, चूना, हट्टन, बंजारी, तीनों ये सारे हैं, इसलिए उपरोक्त दोनों। बिहार में किस जिले में अबरक पाया जाता है? तो अभी हमने बताया नवादा, गया, जमुई, इसमें जो है पट्टी है अबरक की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है, तो बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो एकमात्र जगह है रोहतास जहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है। अब सही मिलान करना है आपको,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले एक का इधर कर लेते हैं, ए बी सी डी, इधर 1 2 3 4। तो अबरक जो है मेन रूप से कहाँ पाया जाए? सोना का भंडार आपको देखिए, पेट्रोलियम किशनगंज में है, डोलोमाइट अभी हमने रोहतास पढ़ा, अब सोना जो है मुंगेर में है स्वर्ण भंडार, और अबरक का जो है गया। तो यानी 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 7 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैमूर के भाग में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन तो एक आपका डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, क्योंकि मुंगेर, रोहतास और कैमूर में भी पाया जाता है उपरोक्त सभी। बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? अब देखिए, नहीं पाया जाता पूछा है, तो चूना पत्थर मिलता ही है, क्वार्जाइट, पायराइट, क्वार्ट्ज वहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि क्वार्ट्ज हमने देखा कि मुंगेर के क्षेत्र में मिलता है, तो इसलिए जो है यह ऑप्शन नंबर सी नहीं मिलता है। बाकी उस क्षेत्र में जो है थोड़ा बहुत मात्रा में बॉक्साइट और पायराइट दोनों पाए जाते हैं, यानी इसका 9 का आंसर क्या हो गया? सी। अब देखिए, फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, तो फेल्सपार जो है वह बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो गया और जमुई दोनों जगह पाया जाता है, गया और जमुई दोनों में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है कहाँ पर? ठीक है, तो बिहार में जो मैग्नेटाइट पाया जाता है वह जमुई और गया दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए उपरोक्त दोनों इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज भी हमने देखा, और चाइना क्ले भी देखा, चीनी मिट्टी वाला। ठीक है, और चूना पत्थर वो भी थोड़ा बहुत मात्रा में वहाँ पे मिलता है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, स्लेट एवं फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? स्लेट जो निर्माण होता है आपने देखा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, क्योंकि ये खड़गपुर की पहाड़ी में यह जो है चट्टान पाए जाते हैं, जिससे स्लेट का निर्माण होता है। ब्लैक कलर का बेसाल्ट काले पत्थर होते हैं, उसी से स्लेट निर्माण होता है, तो मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? गैलेना जिससे जो है शीशा बनता है, शीशा का प्रमुख अयस्क है, तो ये एकमात्र जो है वह है बांका जिला। ठीक है, उसके बाद बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ हैं? ठीक है, तो बिहार में जो है सोना के सुरक्षित भंडार पश्चिम चंपारण और जमुई दोनों में है। ठीक है, ऐसे नया में मुंगेर भी खोजा गया है, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन है, तो इसलिए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरीका से हमने ऑब्जेक्टिव सेट का भी प्रैक्टिस किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी वीडियो आए और नोटिफिकेशन का जो बेल है, बेल आइकॉन, उसको ज़रूर दबाइए, जिससे कि नया वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे साइट पे जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या 7070634348 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें।